अरविंद जी, मैं थोड़ा ये जानना चाह रही हूँ, देखिए दान के बारे में उन्होंने बता दिया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज के दिन व्रत करते हैं, तो अगर अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो क्या अलग अलग दान करने की कुछ जरूरत है या अलग तरीके से पूजा करने की जरूरत है? इसके बारे में अगर थोड़ा आप डिटेल में बता दें तो। जी 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 गुंजन जी, देखिए लोग प्रायः पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि जो अपूर्ण को पूर्ण करे। पूर्णिमा का व्रत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर पाता तो पूर्णिमा और एकादशी को भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लेता है। अब आपने ये कहा कि आज के दिन क्या विशेष है, जो दान का और धर्म का क्या विशेष महत्व है। तो देखिए पूर्णिमा के दिन व्यक्ति जिनके, देखिए दो ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो एक सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा को यदि आपको ठीक करना है तो कहते हैं कि मन सो जाता, चंद्रमा मन सो जाता तक्षुक सूर्यो अजायता। यह आपके जो है पुरुष सूक्त का मंत्र है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता। तो ये वेद भी कहता है कि चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। और साधारण शब्दों में कहें तो कहते हैं कि मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा न कोई। मन में जो उजियारा जब जब फैले तब तब जग उजियारा होए। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। और दूसरे उसमें कहते हैं कि सुख की मन ही है सुख की कलियां, मन ही दुख का आधार। तो मन का सबसे ऊंचा जो चीज कहा गया है वो कहा गया है चंद्रमा से। कहने का तात्पर्य कि मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। और सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। और मन से कुछ भी ना छुपे, मन के नैन हजार। तो जो मन वाली बात आती है वहां चंद्रमा की बात आती है। आज के दिन का सुवर्ण अवसर है कि व्यक्ति के कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हो, और एक चीज बता दूं आपको मैं कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में से चंद्रमा एक ऐसा ग्रह होता है कि जो कि 25% पूरा आपकी जो है जन्मपत्री का फल देने वाला है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो 25 की जगह 30%। सूर्य और चंद्रमा जिसकी कुंडली में खराब हो गए होंगे वह अपने जीवन में कितनों कोशिश कर ले, उसके अंदर प्रफुल्लता प्रसन्नता, जिसके कहते हैं कि धैर्यता गंभीरता सहनशीलता नम्रता कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मन का कारक जो चंद्रमा कहा गया, तो चंद्रमा इतनी तीव्र गति से चलता भी है। जो शनि पूरे 30 वर्ष में काम करता है वो चंद्रमा 28 दिन में करता है, यानी 28 दिन भी नहीं, 27 दिन में। और जो शनि 2.5 वर्ष में काम करता है वो चंद्रमा 2.25 दिन में काम कर देता है। तो आज का दिन जो है चंद्रमा को यदि आपको ठीक करना है तो भगवान शिव का स्मरण करें। बात गुंजन जी ने पूछी थी व्रत के विषय में। तो जो लोग पूर्णिमासी का व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसमें आधे मात्रा में जल और आधे मात्रा में दुग्ध मिला करके शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जो भी मंत्र याद हो। और शायद यदि किसी को चंद्रमा का वैदिक मंत्र याद हो, जिसके विषय में कहते हैं इमं देवा आशापत्नगुंशु वधुवं महाते क्षत्राय महाते ज्येष्ठ्याय महाते जानराज्या इंद्रस्येन्द्रियाय इमा मामुखिया पुत्रा मामुखियै पुत्रामस्यै बेश एका वो मीराजाशो मोष्माकं ब्राह्मणा नागु राजा। ये मंत्र शायद बड़ा है, नहीं आता हो तो सुनते हुए अर्घ दे, और कुछ भी नहीं आता हो तो ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, इससे भी अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यदि ठीक हो गया तो व्यक्ति के जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, व्यक्ति के जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी धरोहर यदि कोई चीज है तो वो उसका है मन। यदि मन से वह प्रबल है और मन से बलिष्ठ है तो एक बार के लिए वो हर कार्य को हर चीज को करने की जो है प्रेरणा पा सकता है। और इसका इतिहास साक्षी है, जब व्यक्ति जो है सतत प्रयत्न करता है, अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है, तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। ये तो मैंने ये कहा। आचार्य जी ने, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात इससे पहले कही नहाने के विषय में, और बहुत ही अच्छे से उन्हें व्याख्यान दिया। उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो अपने शरीर का जो है कोई मल या मैल धोने नहीं जा रहे हैं। आप अपने शरीर के अंदर के जो
काम क्रोध मद लोभ है या जो शरीर के अंदर विकार है उसको अंदर से जो है साफ करने जा रहे हैं। यही हनुमान चालीसा में होता है जो सबको याद होगा लगभग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने अपने अंदर जो काम क्रोध मद लोभी जो पाप है इसको ठीक करके फिर आप श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार जो फिर आप सुमरण करते हैं हनुमान चालीसा में, जिन जिन चौपाई का पढ़ते हैं, जिन जिन चीज का जो है पाठ करते हैं वो आपको 100% लाभ देती है। बिल्कुल अरविंद जी। देखिए, माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आज कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इस महास्नान को बेहद विशेष बना रहे हैं ये शुभ संयोग। इस दौरान भक्तों का उत्साह भी देखते बन रहा है। देखिए, पिछले 30 दिन से तीर्थराज प्रयागराज भारत की आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी बना हुआ है। आज सुबह से ही लाखों भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये माघी पूर्णिमा पर महास्नान की बेला है, लिहाजा संगम तट पर आस्था का महासमंदर हिलोरे मार रहा है। सनातनी उत्सव के रंग हर ओर बिखरे हैं और भक्त माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान कर मां गंगा से शुभता का आशीष पा रहे हैं। महाकुंभ में 5 महास्नान का विशेष महत्व है। अब तक 3 महास्नान हो चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया गया था। इसके बाद दूसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी को, जबकि तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी पर 3 फरवरी को हुआ और आज माघ पूर्णिमा पर चौथे महास्नान की पावन बेला है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस स्नान के बाद 5वां और आखिरी महास्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। माघ महीने की पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और संगम में अगर आप स्नान करें तो आपको जल के अंदर व्याप्त चंद्रमा का अमृत तत्व ज्यादा आसानी से मिलेगा।